नमस्कार, मेरा नाम संपदा परिणिटकर है और पहले से मैं काम करती हूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मृणाल टीचर के नाम से जानते हैं। लगभग 99 से मैं ये अंध क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ और 2017 से मैं स्नेहांकित हेल्पलाइन को जुड़ गई हूँ। स्नेहांकित के 2 सेंटर है, एक डोंबिवली में चलाया जाता है पाटकर ट्रस्ट में, फिलहाल तो वो पाटकर ट्रस्ट में है। और जब भी ये शुरू किया था सेंटर, तब मधुकर चौधरी जी का जो घर है कोपर गांव में, तो वहां पर हमने शुरू किया था। मंदाताई चौधरी वो इंडिया में आए थे, पल्लवी मैडम, शंकर सर और परिमला ताई, वो तीनों सबकी बात हो गई कि एजुकेशन में भी कुछ करना चाहिए और फिलहाल मेरा नाम उनके सामने था, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप सेंटर शुरू करिए। तो मैंने तो पहले मना किया था कि अभी तो इतना गांव में कैसे सेंटर शुरू करेंगे, कौन से बच्चे वहां पर आएंगे, और आने जाने के लिए काफी दिक्कत की बात थी वहां पर। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आप शुरू करिए, जो होगा वो बाद में देखेंगे, पहले शुरू तो कीजिए, शुरू में मना मत करिए। तो शुरू किया। उस समय तो सिर्फ खाली घर था वो, तो उस घर को हमें सेंटर के रूप में लाना था, तो बड़ा चैलेंज था वो उस समय। तो फाइनेंशियल भी था और ह्यूमन रिसोर्स भी उस समय मुझे जमा करना, ये बड़ा एक चैलेंज था हमारे सामने। तो सोचा कि क्या करेंगे, कैसे स्टूडेंट्स आएंगे। तो कुछ बच्चों को पता चला कि हम नया कुछ कर रहे हैं, तो उस समय लगभग 6 से 8 स्टूडेंट हमारे पास आने लगे। और गीता अय्यर मैडम थे कि उन्होंने मुझे उस समय बहुत सपोर्ट किया। तो हम दोनों वहां पे बजाते थे और कुछ सामान खरीदने के लिए मैं गई, क्रॉफर्ड में से, दादर में से, सीएसटी में से, अलग अलग खिलौने के दुकानों में से सेंसरी ट्रेनिंग का सामान खरीद लिया। कंप्यूटर 1 या 2 ही लैपटॉप हमारे पास थे उस समय। और बच्चे आने जाने के लिए भी किचकिच करते थे क्योंकि वो आर्थिक मतलब फाइनेंशियली उनको वो कंफर्टेबल जगह नहीं थी आने के लिए। लेकिन धीरे धीरे हमने जिस उम्मीद से काम शुरू किया था, अगर आप काम अच्छा करेंगे, उनको सेवा अच्छे से मिल जाएगी, तो पेरेंट्स कहाँ भी आने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मेरे काम पर मेरी निष्ठा थी और मेरे जो वरिष्ठ थे, जैसे परी मैडम थी, शंकर सर थे, पल्लवी मैडम थी, उनको भरोसा था मुझ पर कि ये काम हो जाएगा अच्छे से। और सच में भगवान ने भी हमें साथ दे दी। स्टूडेंट्स बढ़ते गए, जो 6-8 स्टूडेंट्स से हमने काम शुरू किया था, आज करीबन वहां से वो साल से लेके आज तक देखे जाएंगे 100 के आसपास बच्चों को हमने ऑफलाइन ऑनलाइन सेवा दी है। सेंटर में बच्चों के लिए सेंसरी ट्रेनिंग से लेके, क्योंकि ब्रेल सीखना जो प्लस करिकुलम है, वो सीखने के लिए पहले उनका सेंसरी डेवलप करना ये बहुत बड़ा काम होता है, वो चैलेंज होता है। तो पहले उस पर काम किया हमने। छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, लो विजन बच्चे हैं, तो उनके सबके नीड बेस्ड काम करना शुरू किया। बच्चों का स्कूल की पढ़ाई में बहुत उनको दिक्कत आती है, कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते हैं, तो वहां हमने उनको ट्यूशन नहीं मिलती है, इसीलिए हर सब्जेक्ट की पढ़ाई भी वहां पर शुरू की। क्वेश्चन आंसर्स रिकॉर्ड करके देना, ब्रेल में उपलब्ध करके देना। उसके लिए हमारे बहुत सारे स्वयंसेवक थे जो ब्रेल सीखे, उन्होंने भी मदद की। कभी कभी स्वयंसेवक आते थे, कभी नहीं आते थे। जिस दिन स्वयंसेवक नहीं होते हैं, उस समय पेरेंट्स की हेल्प से वहां पे काम करना पड़ता है। तो जितना हो सके पेरेंट्स को भी ट्रेनिंग देना जरूरी होता है, उनके बच्चों के लिए भी, और जरूरी पड़े तो सेंटर में थोड़ा सा वो काम कर सके। तो वो काम शुरू हो गया। बाद में हमें समझ में आया कि अभी एआई का जमाना है, तो ये बच्चों को भी कंप्यूटर ट्रेनिंग में मास्टर करना बहुत जरूरी है। अभी तो राइटर का बहुत इश्यू होता है, स्कूल वाले भी मानते नहीं है कई कई जगह पर। तो उस समय बच्चों का पेपर के टाइम बहुत प्रेशर उन पर आता है, तो उसका सब पढ़ाई जितनी हो जाती है, लेकिन आयन मौके पे राइटर नहीं आता है या राइटर को रिजेक्ट किया जाता है, तो वो सब हादसा उनके ऊपर बहुत ही तकलीफ वाली बात रहती है। तो अभी मेरा जो ड्रीम है कि आगे के बच्चों को बिना राइटर ये बच्चे कंप्यूटर पे अपना अपना पेपर लिख सके।
ये इतना मुमकिन नहीं है क्योंकि हर एक बच्चे की कॉग्निटिव लेवल अलग होती है, बहुत मेहनत लेनी पड़ती है उनके लिए। लेकिन अभी हम सेंटर में पहली स्टैंडर्ड से लेके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने वाले सभी बच्चों को कंप्यूटर पे मास्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलमोस्ट बच्चे मराठी, हिंदी, इंग्लिश टाइपिंग करना, मैथ्स जितना हो सके उनके हिसाब से मैथ्स का ट्रेनिंग दे रहे हैं। ब्रेल सिखाना, ब्रेलर पे लिखना, अभी ऑर्बिट एक नया डिवाइस आया है, पहले ब्रेल में था तो उसका ट्रेनिंग दिया था, अभी ऑर्बिट का ट्रेनिंग है सेंटर में। और पेरेंट्स को भी थोड़ा थोड़ा ट्रेनिंग दे रहे हैं। सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है, मैथ्स इन बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट की बात रहती है, सब एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट होती है उसमें, तो ये सब सिखाना, डायग्राम को एम्बॉस्ड करना, ये सभी काम हम सेंटर में करते हैं। तो डायग्राम के जरिए उनको वो सिखाना, और सभी को तो इतना सब सब्जेक्ट में हम माहिर नहीं होते हैं, तो जितना हो सके वॉलेंटियर्स ढूंढती हूँ, वहाँ से जो जितने दिन आ सकते हैं, जितना हम सिखा सकेंगे उतना हम, मेरे साथ जो मेरे कलीग्स है, हम सब मिलके उनको सिखाते हैं। जहाँ हमें दिक्कत होती है वहाँ थोड़े दिन के लिए हम वॉलेंटियर ढूंढते हैं, उस सब्जेक्ट के मास्टर जो होंगे उनको बुला के वो सब्जेक्ट सिखाते हैं। अभी बच्चे पहले आर्ट्स ही लेते थे, लेकिन अभी बहुत सारे बच्चे कॉमर्स लेते हैं, तो उसमें अकाउंट्स वगैरह ये सब्जेक्ट जो है तो बहुत डिफिकल्ट है उनके लिए ये सब करना। तो कंप्यूटर पे भी उसका ट्रेनिंग हम बच्चों को देते हैं। उसमें जो सम्स वगैरह आते हैं टेलर फ्रेम पे करना, उसके बाद वो कंप्यूटर पे करना, ये बहुत प्रैक्टिस लेते हैं। अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी है, तो उनको कोई रीडर नहीं मिलता है, तो रिकॉर्डिंग करके देना, वहाँ बैठ के उनको सब सिखाना, तो ये सब काम हम सेंटर में करते हैं। पेरेंट्स के लिए भी ट्रेनिंग कोर्स होता है, प्रॉपर ऐसे बिठा के ट्रेनिंग नहीं लेते, लेकिन इनडायरेक्टली काउंसलिंग और ट्रेनिंग, ये प्रोसेस उनके बच्चे जिस कक्षा में पढ़ रहे हैं वो हिसाब से धीरे धीरे उनको तैयार किया जाता है, ताकि जब तक उनके बच्चे एसएससी तक आ जाते हैं तब वो पेरेंट्स भी उतने मास्टर बन गए होते हैं कि जितना जरूरी है उतना वो अपने बच्चों को हेल्प करे। सेंटर में आते समय बच्चों का मोबिलिटी ट्रेनिंग भी हो जाता है, क्योंकि बच्चे एक जगह से नहीं आते, अलग अलग जगह से आते हैं, अलग अलग गांव में से आते हैं। तो करीबन कभी भी कुछ बच्चों के लिए तो 1.5-2 घंटे का ट्रैवल होता है सेंटर में पहुंचते समय तक। पालघर है, बदलापुर, करजत, टिटवाला, उल्लासनगर, शहर, कल्याण, डोंबिवली, मुंब्रा, दीवा, यहाँ से बच्चे डोंबिवली सेंटर में आते हैं। और मुंबई और नई मुंबई, ये जो एरिया है वहाँ के बच्चे थाना सेंटर में आते हैं। तो थाना सेंटर में हम 2 दिन उनके साथ यही सब काम किया जाता है, और बाकी के दिन हम डोंबिवली में काम करते हैं। अभी मंदाताई चौधरी के घर से में जब हम सेंटर ले रहे थे, उसके बाद वहां आने जाने की दिक्कत भी बहुत होती थी, तो हमने जगह ढूंढना शुरू किया। तो फिलहाल चंद्रकांत पाटकर ट्रस्ट ने भी हमें बिना मूल्य जगह उपलब्ध की है, जैसे थाना में भी हमारी जगह बिना मूल्य है। और ये सब काम स्नेहांकित की तरफ से होता है, और इसके लिए बच्चों से कोई भी फीस नहीं ली जाती। ये ज्यादा हाईलाइट करने वाली बात है, क्योंकि आजकल बिना पैसे से कोई पढ़ाता नहीं है। ट्यूशन में पैसा देके भी इन बच्चों को कोई लेता नहीं है। जो काम हम सेंटर में फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, लेकिन वहां पे हमारे रूल्स रहते हैं, वो रूल्स फॉलो करना पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए जरूरी होता है। और ऑलमोस्ट सभी लोग वो करते हैं, क्योंकि उतनी सेवा उनको वहां पे दी जाती है। सुबह जब बच्चे आते हैं तो सुबह से लेके 4 बजे तक एक शेड्यूल होता है हर एक बच्चे का। उसमें कुछ समय उनको स्पेशल अप्लायंसेस के लिए रहता है, कुछ समय उनका एजुकेशन जो स्कूल पढ़ाई रहती है, उनके सब्जेक्ट सब पूरा करिकुलम एग्जाम्स के जैसा हम पूरा करके लेते हैं, रिवीजन करा के लेते हैं। थोड़ा समय कंप्यूटर के लिए दिया जाता है, उस पर बैठ के थोड़ा सा बच्चे राइटिंग करेंगे, रीडिंग करेंगे, तो ये समय होता है। मैथ्स के लिए अलग सा समय दिया जाता है। और स्कूल में उनको जो जो एक्टिविटी के लिए दिक्कत आती है, तो वो सभी काम वहाँ पे हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। कुछ बच्चे मल्टीपली है वहाँ पर, कि जो आम बच्चों जैसा एक बार सिखाया और वो सीख गए, ऐसे नहीं है। बहुत सारे बच्चे एवरेज से नीचे भी है, लेकिन उनको अलग अलग एक स्टूडेंट्स को लेके उनके साथ हम काम करते हैं। सेंटर नीड बेस्ड काम के लिए ज्यादा प्रायोरिटी देता है, क्योंकि ग्रुप में बैठ गए
तो एक बच्चा हिंदी मीडियम का होता है, एक मराठी मीडियम का रहेगा, या तो सेमी इंग्लिश का होगा और एक इंग्लिश मीडियम का होगा। तो एक ही लेसन हम तीनों भाषाओं में उनको एक्सप्लेन कराते हैं। तो वो बैठने वाले के लिए भी चैलेंज की बात होती है, क्योंकि हमारे लिए भी कुछ कुछ शब्द नए होते हैं, कभी मिलते नहीं है, तो उस लैंग्वेज में देने के लिए तो गूगल पे सर्च करके उसका मीनिंग समझाते हैं। लेकिन इसमें बच्चों का फायदा होता है क्योंकि बच्चे एट ए टाइम 3 लैंग्वेज में पढ़ाई करते हैं, तो उनका ज्ञान तो बढ़ जाता है और जो बैठते हैं उनके लिए वो चैलेंज होता है कि ये सब कंप्लीट करना, और जो सिलेबस होता है वो सब हम कंप्लीट करते हैं वहां पे। तो कुछ अदर एक्टिविटी होती है, तो उसमें कभी पार्टी रखते हैं, कभी एक आध टूर रखते हैं, और कैंप तो होता ही है। कैंप में तो सभी बच्चे आ जाते हैं, सेंटर के हैं, बाहर के हैं। और ये सेंटर में स्कूल कॉलेज के अलावा भी जो लेट ब्लाइंड है, वैसे एजेड लोग भी है, तो वो भी पूछते हैं कि आप हमें हेल्प करेंगे क्या। तो मैं कहती हूँ ऐसी कोई बात नहीं है, आप आ जाइए। तो उनको मोबाइल सिखाना, थोड़ा कंप्यूटर सिखाना, ये भी वहां पे हम करते हैं। मोबिलिटी का ट्रेनिंग हम डायरेक्ट नहीं देते, अलग अलग व्हीकल में बैठ के बच्चे आते हैं तो ट्रैवल करते हैं। इतना मैंने कहा अलग अलग एरिया से है, तो ऑटोमेटिकली उनको मिल जाता है। और पेरेंट्स के भी घर के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, कभी कुछ बच्चों को मेडिकल हेल्प की जरूरत रहती है, तो उसके लिए हमारे वॉलेंटियर्स को थोड़ा सा हम भेज देते हैं मैसेज में कि किसी को फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत है, मेडिकल इशू है, तो वो जमा करके देना। अभी कुछ पेरेंट्स मेरे पास ऐसे थे कि उनको सिलाई आती थी, लेकिन थोड़ा तो उनको स्ट्रेस से बाहर आने के लिए अगर वो कुछ एक्टिविटी में बिजी रहेंगे, तो 2-3 पेरेंट्स को मैंने सिलाई मशीन मिला के दी। जैसे इस सोसाइटी में बताया कि किसी के पास है और जो पड़े हैं सिलाई मशीन, तो ये पेरेंट्स को दे दे। तो वैसे 3-4 पेरेंट्स को मिल गए हैं। बहुत सारे बच्चों के ऑपरेशन के लिए चंदा जमा करना था, वो भी हमने जमा करके दिया है। कभी कभी कुछ बच्चे सेंटर में पहुंचने के लिए भी उनको दिक्कत होती है, उतना पैसा नहीं होता है, तो जिसको सच में जरूरत है तो उसके लिए उनके ऑटो की खर्ची के लिए भी हम हेल्प करते हैं। लेकिन बच्चा एजुकेशन से दूर ना रहे, ये मेन एम है। और मैं परी मैडम को ज्यादा कर थैंक्स देना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर इतना भरोसा रखा, इतने साल तक सेंटर के सभी डिसीजन देने का एक फ्रीडम मुझे दिया और मेरे काम पर भरोसा रखा। अभी तक उन्होंने कभी भी रूल्स के लिए मुझे कभी कुछ ऐसा ये नहीं किया कि ये ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए, क्योंकि मेरे काम से उनको भी समाधान है, मिल रहा है। और मैं भी उनको उतना ही मानती हूँ, क्योंकि अभी तक उन्होंने कभी भी मेरे ऊपर से सीसीटीवी लगाया नहीं, लेकिन मैंने खुद के ऊपर एक सीसीटीवी लगाया है कि कुछ रूल्स हमने खुद के लिए बनाए हैं, वो हम फॉलो करते हैं। और बच्चे वहाँ खुश होते हैं, पेरेंट्स खुश होते हैं, वहाँ आने के लिए वो खुशी खुशी आते हैं, ये ही मेरे लिए कामयाबी है। और उनका जब रिजल्ट आता है, पुराने स्टूडेंट्स भी आज भी फोन करके उनके लाइफ में क्या हो रहा है वो फोन करके बताते हैं। कुछ अचीव करते हैं तो बच्चों का जो खुशी की आवाज होती है रिजल्ट आने के बाद, वो माँ का जो चेहरा होता है कि यस, इतनी मेहनत के बाद मेरा बच्चा आज कुछ सक्सेस हो रहा है, तो यही हमारी कामयाबी है। और हर एक बच्चा एआई के दुनिया में सफर अच्छी तरह से हो, और उनके एजुकेशन के लिए जितना हो सके उतना हम काम करने की कोशिश करेंगे। कुछ डिवाइसेस देने की भी कोशिश करते हैं, जितना नया सामग्री आएगा हम जरूर बच्चों तक पहुंचाएंगे। आज मेरी संस्था को 25 साल पूरे हो गए हैं, और उसमें से मेरा 10 साल का कंट्रीब्यूशन है, ये मेरे लिए गर्व की बात है। और ये संस्था ऐसी ही बड़ी हो जाए, ब्लाइंड के लिए बहुत बहुत अच्छा काम करे, और आप लोगों जैसे बहुत लोग हमें जुड़ जाए, ताकि हम उनको, ये ब्लाइंड बच्चों को आगे तक जाने के लिए उनका रास्ता आसान कर सके। धन्यवाद।